नमस्कार, TV9 डिजिटल पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बात बिहार के एक ऐसे नेता के बारे में जिसकी एंट्री बहुत दिनों बाद बिहार की पॉलिटिक्स में हुई और उसने आते ही वहां पर धमाल मचा दिया है। जी हां, लालू प्रसाद यादव जो एक लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं, दिल्ली में रहकर अपना इलाज करा रहे थे, डॉक्टरों से सलाह ली और उसके बाद अब आ गए बिहार और आते ही क्या धमाकेदार एंट्री मारी है उन्होंने। एक ऐसी टिप्पणी की जिसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया। लालू प्रसाद यादव तारापुर और कुशेश्वर स्थान 2 सीटों पर उपचुनाव है बिहार में 30 अक्टूबर को। उसको लेकर चुनाव मैदान में कूदे। आज उन्होंने प्रचार किया और उसको लेकर नीतीश कुमार को उन्होंने निशाने पर लिया, उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। ये सारी बातें हम करेंगे कि कैसे लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से सियासत में एक्टिव हो गए हैं और कैसे बिहार की पॉलिटिक्स एक बार फिर काफी गर्म हो गई है। लेकिन इससे पहले कि लालू प्रसाद यादव और उनके विरोधियों की बात करें, बात करते हैं लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन में उनके सहयोगियों की। ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस में ज्यादा कुछ बन नहीं रही है। महागठबंधन में ये दोनों पार्टियां शामिल हैं। पिछला चुनाव दोनों ने साथ लड़ा, लेकिन उसके बावजूद जब से चुनाव खत्म हुआ है तब से महागठबंधन में इन दोनों पार्टियों के नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ आरोप तो लगाते रहते हैं, लेकिन अब बात काफी आगे बढ़ गई है। आपको मैं 2-3 चीजें याद दिलाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले कन्हैया सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में आए। कन्हैया कुमार, आपको याद होगा, बेगूसराय से जब चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो उन्होंने आरजेडी से समर्थन मांगा था कि हमें समर्थन दीजिए। गिरिराज सिंह के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे 2019 में और कहा था कि आप हमें समर्थन देंगे तो ये चुनाव हम जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरजेडी ने वहां पर कन्हैया कुमार के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी उतारा। ना कन्हैया जीते ना आरजेडी जीती। माना यह जा रहा है क्योंकि आरजेडी या लालू प्रसाद ये नहीं चाहते कि तेजस्वी के खिलाफ उन्हीं के जैसा कोई एक युवा नेता बिहार में उन्हीं के बरक्स खड़ा हो, इसलिए वो तेजस्वी के सामने कन्हैया को बड़ा नहीं होने देना चाहते। लेकिन अब कन्हैया कुमार कांग्रेस में आ गए। ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने उनकी एंट्री करवाई है और भक्त चरण दास जो कि कांग्रेस के बिहार के प्रेसिडेंट हैं, उनको लेकर लालू प्रसाद यादव ने अभी हाल ही फिलहाल में जो एक ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर काफी हंगामा मच गया। लालू प्रसाद यादव ने उनको लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। कांग्रेस के नेताओं ने उसको लेकर फिर आरजेडी के नेताओं को यह याद दिलाना शुरू किया, लालू प्रसाद यादव को यह याद दिलाना शुरू किया कि देखिए कैसे राबड़ी देवी खुद कांग्रेस के समर्थन की वजह से मुख्यमंत्री रही हैं, कैसे लालू प्रसाद यादव केंद्र में मंत्री रहे यूपीए की सरकार में। ये सारी चीजें उन्होंने याद दिलानी शुरू की। हालांकि भक्त चरण दास जिन पर टिप्पणी की गई वो बड़े सॉफ्ट रहे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के बारे में बोला कि वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं आशा करता हूं कि वो मानसिक और शारीरिक रूप में स्वस्थ रहें और बड़े वो मॉडेस्ट से रहे। लेकिन अब सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव में फोन पर बातचीत हुई है, यह मेन मुद्दा है। और ऐसा लग रहा है कि जो मनमुटाव आ गया दोनों पार्टियों के बीच, ऐसा लग रहा है कि जो दूरियां दोनों पार्टियों के बीच आ गई युवा नेताओं को लेकर, अब ये दोनों जो दिग्गज नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, ये इस दूरी को पाटना चाहते हैं। लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी के बीच फोन पर क्या बातचीत हुई ये तो सामने नहीं आया, लेकिन जो बैकड्रॉप है उसको देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी अब ये चाहते हैं कि जो पिछले दिनों जो दूरियां आई वो कम हो। हालांकि कुशेश्वर स्थान, जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें से एक कुशेश्वर स्थान पिछले चुनाव में जो अभी चुनाव बीता उसमें कांग्रेस पार्टी के पास थी। कांग्रेस हालांकि वो सीट हार गई, लेकिन वो कांग्रेस के पास थी। अब वो सीट यहां पर आरजेडी के पास है। कांग्रेस ने यहां पर कन्हैया कुमार को अपना स्टार प्रचारक बनाया है। स्टार प्रचारक का मतलब है कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस अपने बिहार के सबसे बड़े नेताओं में से एक मान रही है और यहां पर तेजस्वी जहां प्रचार कर रहे होंगे वहीं पर कन्हैया कुमार प्रचार कर रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले सदाकत आश्रम, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है बिहार का, वहां पर एक कार्यक्रम में तेजस्वी का नाम लिए बिना कन्हैया कुमार ने उन पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि हमें बचपन से कुछ नहीं मिला है, हमें विरासत में कुछ नहीं मिला है, हम तो ऐसे ही आए हैं और हमने जनता ने हमें सहयोग देकर ऐसे आगे बढ़ाया है। सीधे सीधे वो तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए। लालू प्रसाद यादव को यही पसंद नहीं है। तो बिहार में अब कांग्रेस और आरजेडी कन्हैया कुमार को लेकर, लालू प्रसाद यादव का जो सपना है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, वो क्लैश हो रहा है आपस में। अब ये दोनों नेता कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह इस क्लैश को आगे ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि ये क्लैश यहीं पर थमेगा।
आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई पिछले जो भी चुनाव बीता, हालांकि सरकार नहीं बना पाई। आज लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार धोखे से मुख्यमंत्री बने। बिहार की जनता ने तेजस्वी को सीएम चुना था लेकिन नहीं बन पाए। बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप की रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दी और पीएम मोदी को लेकर बरसे, महंगाई को लेकर बरसे वो। लेकिन असल में यहां पर लालू प्रसाद यादव की अभी भी पूरी कोशिश है कि जो आरजेडी के पास अभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो अभी उनके पास स्टेटस है वो उनके हाथ से ना जाने पाए। किसी तरह भी कन्हैया कुमार इतने बड़े नेता ना बन जाएं कि महागठबंधन में ही वो तेजस्वी के लिए खतरा बन जाए। और ये आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती होगी दोनों पार्टियों के नेताओं के लिए। फोन पर बात हुई है, कोशिश ऐसी लगती है कि ये दूरियां पाटने की हुई है, लेकिन क्या ये दूरियां पटेंगी? क्या लालू प्रसाद यादव की एंट्री के बाद जो समीकरण महागठबंधन में चेंज हो रहे हैं, जो कांग्रेस और आरजेडी में मनमुटाव और मतभेद अब मनभेद में बदल रहा है, क्या वो खत्म होगा? ये देखना होगा। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बस इतना ही। थैंक यू।